मैंने उनका सपोर्ट से तो मैं 13 एमएलए लेके नहीं आया, उनके सपोर्ट से तो हम एडीसी में पावर में नहीं आए, तो उनका सपोर्ट पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं आंचलिक पार्टी हूं, मैं उनका सर्टिफिकेट लेकर अपना तिपरासा का पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि उनको मेरा भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अपना पॉलिटिक्स करने के लिए। तो उनका पार्टी का जो भी व्यू होगा होने दो। उनका व्यू है यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो या हो, मुसलमान को बाहर फेंक दो, ट्राइबल को कुछ देना है या नहीं देना, वो उनका पार्टी का व्यू है। मेरा पार्टी अलग पार्टी है और हमारा व्यू अलग है। तो उनका जो भी बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसके पास पावर है हमें तिपरालैंड देने के लिए, ना उसके पास पावर है हमें तिपरालैंड ना देने के लिए। वो पावर दिल्ली के पास है। आज दिल्ली बीजेपी में है, बीजेपी दिल्ली में है, कल कोई और पार्टी हो सकता है। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमारा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है। आज तिपरालैंड नहीं मिला, कल नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन मिलेगा, क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 2 और 3 है, और संविधान के अंदर अगर आर्टिकल 2 और 3 है तो हमारा लेजिटिमेट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है वो मांगने के लिए। अगर इसको बदलना है तो आप पार्लियामेंट में कानून पास कीजिए कि सिर्फ त्रिपुरा में आर्टिकल 2 और 3 लागू नहीं होगा। अगर वो कानून पास होता तो हम डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आइन में और संविधान में वो लिखा है हमारा फुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है वो डिमांड करने का। सर, कल आप सीएम हुआ, ये बात हुआ अपना पुष्पवंत पैलेस में होटल बना रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्या एम्प्लॉयमेंट होगा, क्या रेवेन्यू होगा। महाराजा का जो पैलेस है उसमें महाराजा का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। पुराना जो बिल्डिंग है उसको मेंटेन करेंगे या नया, उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाएंगे। नौकरी के बाद में अगर होटल बन रहा है तो क्या लोग बाहर से आके काम करेंगे कि हमारे त्रिपुरा में इतने यूथ है और यंग बॉयज एंड गर्ल्स है, उनके लिए एक होटल मैनेजमेंट सेंटर बनना चाहिए। तो ये सब जानकारी करना पड़ता है, तो मैंने पूछा है इसके बारे में। और दूसरा बात था कि हमारा जो 14 देवता मंदिर है, 14 देवता मंदिर के सामने एक अस्पताल प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन रहा है, उसका पूरा सीवेज सेप्टिक हमारे मंदिर की तरफ आ रहा है। एक तरफ है तो हम लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, और तब एक पुराने मंदिर के सामने अगर ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर आएगा तो ये ठीक नहीं लगता। तो ये सब बात मैंने सीएम को बताया है, सीएम ने इसको सीरियसली लिया है और कहा है कि ये सब प्रॉब्लम को वो एड्रेस करेंगे ठीक तरीके से। और मैं मंडे को खुद जा रहा हूँ 14 देवता, और वहाँ में स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी रहेंगे और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होगा वहाँ। सर, ऑपोजिशन वाले हमेशा बोलते हैं कि त्रिपुरा मोथा जो ग्रेटर तिपरालैंड हो या दूसरा जो, देखिए सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टी नेशनल पार्टी, तीनों नेशनल पार्टीज है। कोई भी नेशनल पार्टी ट्राइबल को तिपरालैंड नहीं देगा, कोई भी नेशनल पार्टी ट्राइबल को लैंड राइट्स नहीं देगा, कोई भी नेशनल पार्टी ट्राइबल के लिए रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि नेशनल पार्टी आज के दिन हाईजैक्ट है। लेकिन हमारा काम है तिपरासा के लिए बात करने के लिए। तो मैं उनका पॉलिटिक्स देखकर अपना पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों का शक्ल देखकर, अपने लोगों का भविष्य देखकर अपना पॉलिटिक्स करूंगा। मुझे ना उनका सर्टिफिकेट चाहिए, ना मुझे उनका बात को सीरियसली लेना है। ये बात आप बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम तीनों से पूछिए कि हर मामले में तो इनका अग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन जब ट्राइबल का राइट के बारे आता है तो तीनों पार्टी का एक ही व्यू है, ट्राइबल को कुछ नहीं दो। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है उनका? आप उनसे भी सवाल पूछ लीजिए एक बार। सर, जो एकड़ हुआ है उसका कोई डेवलपमेंट है? हाँ, बात चल रहा है दिल्ली में और बात चल रहा है। और अगर मुझे सिर्फ अकॉर्ड जल्दी करना पड़ता तो मैं कब का कॉम्प्रोमाइज कर लेता। मैंने कॉम्प्रोमाइज अपने स्टैंड में नहीं किया है। इसके लिए 125th अमेंडमेंट हो या तिपरासा अकॉर्ड हो, जब तक हमारे लोगों को एक ऑनरेबल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं ये अकॉर्ड को सिर्फ अकॉर्ड को साइन करने के लिए मैं कहीं में भी साइन नहीं करने वाला। जब तक हमारे लोगों को जो हमने बात किया वो नहीं देगा तब तक नहीं होगा। तो कोई टाइमलाइन है या उनको मानना पड़ेगा हमारा बात, या हमको उनका बात मानना पड़ेगा। लेकिन मैं तो अपने लोगों को बेच नहीं सकता हूं ना फ्री में। जब वो लोग कुछ हमको ऑफर करेंगे तभी हम बात करेंगे। अरे बीजेपी का खुद का घोषणा पत्र है, आप वो घोषणा पत्र सुन लीजिए। इलेक्शन के टाइम तो सब बोलते हैं 125th अमेंडमेंट, यूनिवर्सिटी, लैंड राइट्स, डायरेक्ट फंडिंग। इलेक्शन खत्म तो लोग बात नहीं कर रहे। मैं ही तो एक अकेला पार्टी हूं जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद भी वही बात कर रहा हूं। और बीजेपी का आज 2 साल हुआ है तो और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मैं ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूं ना। जो भी काम हो रहा है इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? एडीसी कर रहा है ना। तो मैं तो कर रहा हूं, जितना आ रहा है उतना मैं कर रहा हूं। लेकिन मैंने पहले भी कहा ये दिल मांगे मोर, हमको और चाहिए तो हम लोग मांगेंगे। आफ्टर ऑल
मांगना कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है। सीपीएम ने कुछ नहीं किया 25 साल तक। आज ये सरकार है, लोग बोल भी कि अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन जमीन में काम आना पड़ेगा। इसके लिए हमने कल मीटिंग भी किया। एंड सीएम का बात है जहां में ही इज अ जेंटलमैन, तो मैं सीएम के व्यक्तिगत उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आई फील दैट और काम होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में कुछ अच्छा काम निकलेगा। थैंक यू।